हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेलवे का जो पॉइंट्समैन होता है उसकी जो सैलरी है उसकी सारी डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रेलवे का पॉइंट्समैन है वो ग्रुप डी का जॉब है, तो कई बार लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन इनका जॉब भी उसी हिसाब से काफ़ी टफ होता है। तो यहाँ पे मैं सारा आपको सैलरी का ब्रेकअप एक बार बता देता हूँ कि जो उनकी बेसिक सैलरी होती है वो जो अभी 7th पे कमीशन है उसमें अब लेवल आ गए हैं। पहले ग्रुप ए बी सी डी होते थे, आजकल लेवल होते हैं। तो ये L1 यानी कि सबसे जो पहला लेवल होता है उसमें आते हैं, और इनकी जो स्टार्ट बेसिक सैलरी होती है वो होती है 18,500। इसके ऊपर डीए मिलता है जो कि 17% है और करीब बनता है 3,100 रुपये। और फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि हर किसी को मिलता है, तो ये है 1,000 रुपये। इसके बाद ओवर टाइम मिलता है, यानी कि आप कितना घंटे ओवर टाइम करते हैं उस पर वो डिपेंड करता है, और करीब करीब 10 से 12,000 रुपये हर किसी का बन जाता है। और फिर अगर नेशनल हॉलीडे कोई अगर महीने में रहा है, यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, ऐसे कोई मतलब नेशनल हॉलीडे अगर किसी महीने में रहा है और उस महीने में उस दिन भी आपने ड्यूटी की है, तो आपको 384 रुपये पर डे के हिसाब से उस दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। तो हर महीने एक दो कभी कभी नेशनल हॉलीडे आ ही जाते हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि अगर आपने जो आपका ड्यूटी स्टेशन है उससे 8 किलोमीटर से आगे दूर जाके काम किया है तो आपको 500 रुपये उस दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा अगर आप अपने एरिया से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाकर काम करके आए हैं तो। इसके बाद एक होता है कंटिजेंट अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ड्यूटी स्टेशन से कितना किलोमीटर काम कर रहे हैं तो ये पर किलोमीटर का 11 रुपये आपको मिलता है। लेकिन ये चीज़ कभी भी जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है 500 रुपये उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये भी आपका काफ़ी बन जाता है कितना किलोमीटर आपने दूर जाके टोटल काम किया है उसके हिसाब से। और फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी कि जिस दिन आपकी नाइट ड्यूटी आएगी उस दिन का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो ये भी करीब 1500 से 2000 रुपये बन जाता है। यानी कि हर पॉइंट्समैन जो होता है ना उसकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो करीब 40 से लेके 45,000 के बीच में बनती है। लेकिन इसमें से काफ़ी सारा पैसा काट भी लिया जाता है। कौन सा पैसा कट जाता है? वो है कि रेलवे का अपना इंश्योरेंस है तो उसका 30 रुपया हर महीने का कट जाता है। फिर जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें पेंशन के लिए हर महीने का 2,100 रुपया कट जाता है। और फिर इनकम टैक्स रुपये 2,500 रुपया कट जाता है। तो करीब करीब 5,000 रुपये ये हर महीने के कट जाते हैं। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, यानी कि जो आपको हाथ में हर महीने सैलरी मिलती है, वो करीब बनती है 38 से लेके 42,000 रुपये के आसपास। तो ये है रेलवे पॉइंट्समैन की जो सैलरी है उसके बारे में सारी जानकारी। रेलवे पॉइंट्समैन की लाइफ कैसे होती है, आरआरबी में जेई जो होते हैं उनकी लाइफ किस तरह की होती है, या फिर स्टेशन मास्टर की जो नौकरी है उसमें क्या तकलीफ़ें हैं, ये जानकारी पाने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।